गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ स्टूडेंट्स। तो चलिए कुछ और न्यूमेरिकल्स हम देखते हैं। आपको मैंने 3 इक्वेशंस कल बताया था, प्रूव किया था, कुछ न्यूमेरिकल भी बताया था। अब कुछ और न्यूमेरिकल्स देखते हैं। बहुत सिंपल न्यूमेरिकल है। क्या कह रही है? आ मूविंग बाइक एट अ स्पीड ऑफ 36 किलोमीटर पर आवर, है ना। कहता है एक मूविंग बाइक है, मैंने बाइक दौड़ रहा है, कितना क्या स्पीड से जा रहा है? इज स्टॉप्ड। अच्छा, स्टॉप्ड की बात हो गई। तो मूविंग जो है स्टॉप होगी तो कुछ डिस्टेंस ट्रेवल के बाद कि पहले ही स्टॉप हो गई। मूविंग बाइक कह रहा है, तो मूविंग बाइक अगर स्टॉप्ड होगी तो जरूरी है कुछ ना कुछ डिस्टेंस ट्रेवल होगी। तो फाइनल वेलोसिटी जीरो या इनिशियल वेलोसिटी जीरो, सोच के बताइए। तो गारंटी है कि फाइनल वेलोसिटी जीरो होगी, है ना। कह रही है कि मूविंग बाइक इज स्टॉप्ड बाय अप्लाइंग ब्रेक, देन v इक्वल टू जीरो। मूविंग बाइक है और स्टॉप हो जाती है, तो स्टॉप हो सकती है तो एक ही कंडीशन है, वो फाइनल जीरो होगी, इनिशियल जीरो। इनिशियल कब जीरो होगा? जब स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट। मैंने 3 पॉइंट लिखा था न्यूमेरिकल बताने के पहले कि बॉडी स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट देन यू जीरो, है ना। बॉडी स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट देन यू जीरो। अब बॉडी जो है विल बी स्टॉप्स, अगर बॉडी रुक जाती है तो रुकेगी पहले ही कि रुकेगी बाद में? सर गारंटी है कि बाद में रुकेगी। अरे हम कुछ दूर चलने के बाद ही नहीं रुक सकते जी कि पहले ही रुक जाएंगे। रुकना का मतलब कुछ दूर चले उसके बाद रुके, तो स्टॉप हो जाते हैं तो v जीरो। और बताए थे यूनिफॉर्म वेलोसिटी तो एक्सेलरेशन जीरो, है ना। और क्या कह रहा है? तो ये फाइनल वेलोसिटी होगा, तो ये कौन सा वेलोसिटी होगा? ये हो जाएगा इनिशियल 36 किलोमीटर पर आवर। इसको हम बदल देते हैं मीटर पर सेकंड में। तो शॉर्ट फॉर्म क्या बताए थे कल? 5/18 से मल्टीप्लाई कर देना। किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में चेंज करेंगे तो कितना से इंटू कर देंगे? 5/18 से, तो 82 टाइम्स कटेगा, यानी 10 मीटर पर सेकंड दिया वेलोसिटी। कौन वेलोसिटी? इनिशियल। और कुछ दिया हुआ है? हाँ, रिटार्डेशन। ऐसे भी बउआ बताइए, ब्रेक लगाएंगे तो वेलोसिटी डिक्रीज होगी, वेलोसिटी डिक्रीज होगी तो एक्सेलरेशन पॉजिटिव या निगेटिव, सोच के बताइए। तो निगेटिव होगी। ब्रेक लगा रहे हैं तो गारंटी है कि वेलोसिटीज डिक्रीज। तो वेलोसिटी डिक्रीज मैंने बताया था निगेटिव एक्सेलरेशन, यहाँ पर लिख दिया रिटार्डेशन, यानी a इक्वल टू -0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो कहता है हाउ मच डिस्टेंस s निकालना है, विल बी कवर बिफोर इट स्टॉप्स, रुकने के पहले। तो कहेगा सर बिफोर इट स्टॉप का लिखा है? अरे डिस्टेंस कब कट होगा? रुकने के पहले ही ना, कि रुक गया था तो खत्म हो गया, रुक गया तो डिस्टेंस खत्म, तो इसलिए लिखा बिफोर इट्स स्टॉप। चलिए क्या क्या दिया है जी हमको जरा पहले बताया था। फर्स्ट ऑफ ऑल राइट द गिवन डेटा। कोई भी न्यूमेरिकल आप सॉल्व कर रहे हो तो माइंड में सेट कर लो, सबसे पहले जो डेटा आपको दिया है उसको नोट करो। डेटा हमको क्या है कि मूविंग बाइक एट अ स्पीड ऑफ इतना स्टॉप हो गया, यानी फाइनल जीरो, तो लिख दिया फाइनल जीरो। तो ये हो जाएगा इनिशियल। जब ये फाइनल होगा तो गारंटी है कि इनिशियल होगा। स्टार्ट कब से हुआ? इतना से, कि मीटर पर सेकंड में बदल दिए शॉर्ट फॉर्म 5/18 से इंटू इतना आ गया। और रिटार्डेशन ऐसे भी वेलोसिटी डिक्रीज होगी, ब्रेक लगाएंगे तो एक्सेलरेशन निगेटिव यानी रिटार्डेशन, निगेटिव यानी रिटार्डेशन में माइनस ना। कहता है डिस्टेंस निकालिए, तो क्या क्या दिया हुआ जरा देखें तो। v दिया है, u दिया हुआ है, a दिया है s। अच्छा, फॉर्मूला तैयार होगा v स्क्वायर इक्वल u स्क्वायर प्लस 2s। तो कहेगा रिटार्डेशन में माइनस बताया सर, यहाँ पर माइनस रख देंगे, हो जाएगा। जब यहाँ पे माइनस रख दिए तो रिटार्डेशन हो जाएगी ना। तो v के जगह कितना रखना है? 0 स्क्वायर। देखिए v u a s देता था, यही ना फॉर्मूला तैयार होगा चारों मिलके। तो हो जाएगा u के जगह कितना दिया हुआ है? 10। तो 10 दो करना होगा जी, 10 इंटू 10 प्लस 2 इंटू a के जगह -0.5। तो प्लस इंटू माइनस क्या हो जाएगी? माइनस हो जाएगा रिटार्डेशन। इंटू एस पता नहीं है, जान लीजिए प्लस इंटू माइनस क्या हो जाएगी? माइनस। तो ये माइनस किसके लिए आया है? एक्सेलरेशन के लिए। तो 0 इक्वल टू 100 आई इंटू करेंगे तो कितना आ जाएगा? प्लस इंटू माइनस माइनस, 0.5 को 2 से इंटू करेंगे तो 1 आ जाएगा, 1s। 0.5 को 2 से इंटू करेंगे तो आ जाएगा 1। देखो ना इधर कर लो इंटू, तो क्या को बांधते पॉइंट के बाद देखो जीरो है, लिखना कोई जरूरी नहीं है। पॉइंट के बाद
एक जीरो है ना, लिखना कोई जरूरी नहीं है, तो 1 आ गया ना, ठीक है। तो देखिए आ गया माइनस, तो बी डायरेक्ट लगाते हैं वी स्क्वायर इक्वल यू स्क्वायर माइनस 2as, तो गलती नहीं होती। जब डायरेक्ट लगाते हैं वी स्क्वायर इक्वल यू स्क्वायर माइनस 2s, तो ये माइनस एक्चुअली किसके लिए आई है, यहाँ पर अगर लिखते हैं वी स्क्वायर इक्वल यू स्क्वायर डायरेक्ट माइनस लिख देते हैं, तब बी 0 और 10 इंटू 10 2, अब यहाँ पर भी माइनस लिखते हैं। बताइए ये माइनस तो रिटार्डेशन के लिए लिखी थी आपने, तो यहाँ पर भी माइनस। अगर आप डायरेक्ट ये फॉर्मूला लगाते तो रिटार्डेशन के लिए माइनस लिख दिया ना जी, तो यहाँ पर भी माइनस लगाओगे नहीं, इस बात का ख्याल रखोगे। कोई कोई सोचता है चलिए रिटार्डेशन है, चलिए ये फॉर्मूला लगा देते हैं, ठीक है। तो ये माइनस किसके लिए लगा है, रिटार्डेशन के लिए, निगेटिव एक्सेलेरेशन के लिए, तो यहाँ भी और यहाँ भी, तो दिक्कत हो जाएगी एक जगह। ध्यान रखिएगा ये सब छोटा छोटा बात, ठीक है। तो प्लस इंटू माइनस माइनस 2 को इंटू किए तो 1 आया, तो हो जाएगा इन्हें माइनस माइनस है, इधर आएगा तो प्लस माइनस हो जाएगा। आई 0 लिखना कोई जरूरी नहीं है, इज इक्वल टू 100, यानी s बराबर के मीटर 100 मीटर, सारा डेटा एस आई तो रिजल्टेंट भी एस आई में, तो डिस्टेंस इज इक्वल टू एस इज इक्वल टू के मीटर आ गया 100 मीटर। क्लियर। तो बहुत इजी है, बहुत आसान है, बहुत इजी क्वेश्चन है। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रही है, एन ऑब्जेक्ट स्टार्ट्स फ्रॉम वेलोसिटी, स्टार्ट वन इनिशियल 10 मीटर पर सेकंड, कह रहा एन ऑब्जेक्ट स्टार्ट्स, तो स्टार्ट्स की बात कर दे तो समझ जाइएगा कि इनिशियल की बात की जा रही है। अब प्रोड्यूस यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, अच्छा यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन वाला है ना, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन कितना 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन मतलब स्ट्रेट लाइन में जा रहा है कि कर्व लाइन में, तो स्ट्रेट लाइन में जाएगी। और क्या करें, टाइम के सेकेंड 5 सेकेंड, तो कहता है फाइंड द डिस्टेंस कवर्ड, यानी एस इज इक्वल टू भट। जो पहले मैं बार बार बोल रहा हूं कि फर्स्ट ऑफ ऑल राइट द गिवन डेटा इन द न्यूमेरिकल, क्या दिया था स्टार्ट्स फ्रॉम वेलोसिटी, स्टार्ट्स मतलब इनिशियल हो जाएगा, इनिशियल वेलोसिटी ये हो गया, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन इतना है और 5 सेकेंड, तो कहता है फाइंड द डिस्टेंस कवर्ड, डिस्टेंस यानी एस। तो बताइए तो एस दिले है, यू दिले है, ए दिले है और टी दिले है, ये चारों मिला के कौन फॉर्मूला तैयार होगा, तो 3 फॉर्मूला मेरे पास है, v इक्वल यू प्लस ए टी, एस इक्वल यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और रिटार्डेशन हो जाएगा तो माइनस लगा देंगे, अब माइनस लगा देंगे तो यहाँ पर ए के लिए भी, एक्सेलरेशन के लिए भी, जब रिटार्डेशन के लिए यहाँ पर माइनस लगा दिए तो यहाँ पर भी माइनस देंगे। सोच कर बताइए, यहाँ पर माइनस लगा दिए तो यहाँ पर माइनस नहीं होगी, क्योंकि रिटार्डेशन मतलब माइनस एक ही बार नहीं लिखा कि दोनों बार, जैसा कि मैं यहाँ पर बताया था वी स्क्वायर इक्वल लिखा था यू स्क्वायर माइनस, तो माइनस लगा दिए ना, तो यू के जगह कितना था 10, 2 बार माइनस 2a, यहाँ पर भी माइनस लगा दें। बताइए रिटार्डेशन जब हो गया तो माइनस से, रिटार्डेशन के लिए माइनस यहाँ पर लगा दिया ना जी, तो फिर यहाँ पर भी माइनस नहीं, माइनस एक ही बार, सब ध्यान रखिएगा छोटा छोटा बात। तो ये फॉर्मूला है और एक ये फॉर्मूला, आप सोच के बताइए तीनों में कौन फॉर्मूला लगेगा, भी जो करना ये तो लगेगा नहीं, कहीं के हमें भी पता ना है। चलिए एकरा में ये वाला देखिए तो भी यू ए एस है, चलिए नहीं जी तो है नहीं, तो ये भी नहीं लगेगा, नहीं भी लगेगा, नहीं लगेगा, नहीं लगेगा, तो देखिए एस यू ए टी, देखिए एस यू ए, ये फार्मूला लग जाएगा सेकंड इक्वेशन वाला, ठीक है। कौन सा इक्वेशन, सेकंड इक्वेशन वाला। तो लगाइए फार्मूला, लगाते हैं एस इक्वल यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, है ना, एस इक्वल यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो यू के जगह कितना है जरा बोलिए तो देख के बताइए, हाँ यू के जगह 10, सारा डेटा एस आई तो रिजल्टेंट भी एस आई, ये भी एस आई यूनिट, ये भी एस आई यूनिट, ये भी एस आई यूनिट, तो रिजल्टेंट भी क्या चीज में आ जाएगा एस आई यूनिट। तो डिस्टेंस का एस आई यूनिट क्या होता है मीटर, चलो चेक कर देता हूँ, 10 मीटर पर सेकेंड इंटू टाइम की जगह 5 सेकेंड प्लस 1/2 एक जगह 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और टी स्क्वायर ना है, टी के जगह 5 सेकेंड 2 बार लिखा जाएगा। चलिए सेकंड से दोनों सेकंड कैंसिल हो गया, 2 से 2 यहाँ पर कैंसिल हो गया, आई सेकंड से सेकंड कैंसिल हो गया, तो 10 5 जा 50, अब मीटर बचा, इधर भी कुछ बचा प्लस प्लस एगो मीटर बचल है, 5 5 जा 25 मीटर, यानी आपका 75 मीटर हो जाएगा, है ना। क्लियर है। तो कुछ नहीं कर रहे हैं, बस फॉर्मूला यूज किए और निकाल दिए।
तो देखिए एक और क्वेश्चन मैंने दिया आप लोगों को, इसके बाद मैं आपको ग्राफ के बारे में बताऊंगा। क्या करा, बॉडी स्टार्ट्स फ्रॉम अ वेलोसिटी, स्टार्ट्स मतलब यू हो गया बॉडी। देखिए न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए सबसे पहले राइट द गिवन डेटा। बॉडी स्टार्ट्स फ्रॉम अ वेलोसिटी 5 मीटर, स्टार्ट्स यानी यू, आफ्टर ट्रैवलिंग डिस्टेंस 100 मीटर, अच्छा डिस्टेंस दे दिया 100 मीटर, इट्स वेलोसिटी बिकम्स, हो जाता है मैंने अब चाहता है जब कुछ डिस्टेंस ट्रेवल करेगा तो उसके बाद वाला वेलोसिटी फाइनल की इनिशियल, जैसे यहाँ से गए, यहाँ से 100 मीटर में ट्रेवल कर दिया तो यहाँ पर फाइनल होगा कि अब इनिशियल होगा, सोच के बताइए। तो फाइनल होगा, फाइनल मतलब अंतिम वाला। यहाँ पर हूँ, यहाँ से यहाँ मैं 100 मीटर चला गया, अब यहाँ पर मेरा फाइनल वेलोसिटी होगा कि इनिशियल वेलोसिटी होगा। जब कुछ दूर चलेंगे तो वो फाइनल हो जाएगी। तो यहाँ पर आप भी कितना, जब 100 मीटर चलने के बाद वेलोसिटी यानी फाइनल 10 मीटर पर सेकेंड। तो कहता है एक्सेलरेशन बताइए। तो ये चारों मिला के US VA फॉर्मूला तैयार हो जाएगा क्या, V² इक्वल U² प्लस 2AS। क्लियर, ध्यान दिया, स्टार्ट है तो U हो गया ये वाला, और ट्रैवलिंग 100 डिस्टेंस हो गया 100 मीटर। आप बताइए 100 मीटर ट्रैवल करने के बाद वेलोसिटी हो जाता है 10 मीटर पर सेकेंड, है ना। 100 मीटर डिस्टेंस ट्रैवल करने के बाद, तो बताइए 100 मीटर जब डिस्टेंस ट्रैवल कर गया तो उसके बाद वाला जो वेलोसिटी होगा, जैसे यहाँ से यहाँ 100 चले आए तो फाइनल होगा कि इनिशियल होगा जी, तो फाइनल होगी। कुछ दूर चलने के बाद तो फाइनल, एकदम ध्यान से छोटा छोटा बात दिमाग में रखिएगा। तो चलिए भी की जगह रखिए 10, सारा डेटा ऐसा ही, रिजल्टेंट भी ऐसा ही। अब मीटर थीटा नहीं लिखते, लास्ट में लिख देंगे यू की जगह 5 प्लस 2A, पता है नहीं पता छोड़ दीजिए, एस की जगह 100, तो 100 हो जाएगा, 25 हो जाएगा, प्लस हो जाएगा 200A। तो इधर ले आते हैं 25 को, इधर प्लस है तो इधर आएगा तो माइनस, इज इक्वल टू 200A। तो 75 इज इक्वल टू 200A। तो ये 25 से कट जाएगा 3 टाइम्स, 25 से कट जाएगा 8 टाइम्स, ठीक है। 25 से 3 टाइम्स और 25 से 8 टाइम्स, तो बचा क्या, इधर 3 और इधर बच गया 8, है ना। ऐसा करते हैं 8 को इधर लिख देते हैं, 3 को उधर, कोई दिक्कत। तो कहेगा सर बताए थे कि साइन चेंज, यहाँ पर साइन प्लस है तो माइनस हो जाएगा, प्लस है तो माइनस होगा, माइनस माइनस कर जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो टोटल को उठा के इधर उधर कीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो A का वैल्यू आ गया 3/8। SI सारा डेटा ये भी SI यूनिट, तो ये भी क्या आ जाएगा SI यानी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो एक्सेलरेशन आपका हो गया 3/8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए आप लोग को मैं बता रहा हूँ ग्राफ के बारे में, ठीक है। देखिए बहुत मेहनत कर रहा हूँ मैं आप लोगों के लिए, तो आप लोग भी कम से कम पूरा जो है स्टडी कंप्लीट करिए, ठीक है। देखिए कितना पसीना मैं निकाल रहा हूँ, बिना पंखा के मैं पढ़ाता हूँ, ठीक है। तो आप लोग भी जरा कुछ मेहनत करो बउआ, पढ़ो लिखो, है ना। चलो पूरा देखिए, एक एक पॉइंट मैं आप लोगों को बताऊंगा। चलिए देखिए ग्राफ क्या है पहले। तो ग्राफ जो है एक मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन है बाबू, क्योंकि देखिए ग्राफ है ना, मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ न्यूमेरिकल फिगर्स। न्यूमेरिकल फिगर्स मतलब होता है नंबर्स। न्यूमेरिकल फिगर्स मतलब लिख देता हूँ नंबर्स। नंबर तो समझते हो ना, 1 to 100 200, है ना ये सब। तो यह मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ न्यूमेरिकल फिगर्स यानी नंबर का, जिसमें पॉइंट्स दिखाते हैं या फिर लाइन्स दिखाते हैं। पॉइंट्स दिखाया जाता है या फिर लाइन्स। जैसे देखिए अभी लाइन है तो लाइन में के पॉइंट है भाई, ऐसा ऐसा के पॉइंट है, 1 2 3 गिनते जाइए, कभी खत्म होने वाला तो पॉइंट सही है। लाइन है तो पॉइंट होगा ही होगा, एकदम गारंटी है। जब लाइन है तो पॉइंट होगा ही होगा, या फिर लाइन, ये देखिए लाइन दिखाया गया है ना, विद द हेल्प ऑफ एक्सिस। एक्सिस का प्लूरल होता है एक्सेस, ठीक है। एक्सिस का प्लूरल होता है, यहां पर मैं लिख देता हूं एक्सिस का प्लूरल एक्सेस। सिंगुलर नंबर ये हो गया, इधर प्लूरल नंबर हो गया, है ना। एक्सिस का प्लूरल होता है एक्सेस, तो ध्यान दीजिएगा। तो मैं क्या बता रहा था, ग्राफ। ग्राफ क्या है, मैथमेटिकल यानी एक तरह का मैथ है। ऐसे भी देखो फिजिक्स केमिस्ट्री में जो नंबर टाइप से क्वेश्चन आते हैं वो मैथे कहलाते हैं, एक तरह से न्यूमेरिकल भी उसी को कहा जाता है। तो यह एक मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन है। क्या चीज़ है मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन, न्यूमेरिकल फिगर्स मतलब नंबर्स। देखिए ये ग्राफ है,
नंबर्स दिखा है ना, ये ग्राफ है, नंबर्स दिखा है ना, मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ न्यूमेरिकल फिगर यानी नंबर का, जिसमें पॉइंट्स और लाइन दिखाया जाता है। कहेंगे सर इसमें लाइन दिखा है, पॉइंट्स कहाँ है? अरे भाई ऐसा गिनिए ना, 1 2 3 4 5 6 7 क्या वो पॉइंट है? गारंटी है। लाइन है, लाइन किसको कहते हैं? लाइन बनता है बहुत सारे इनफिनिट पॉइंट्स को मिला, देखिए 1 2 3 4 5 6 इस तरह से लाइन पॉइंट को मिलाते जाइए बन जाएगा लाइन। ठीक है, इस तरह से पॉइंट को मिलाते जाइए क्या बनेगा? लाइन। तो लाइन है तो पॉइंट नहीं है, तो पॉइंट है जिसमें पॉइंट्स को दिखाया या लाइंस को दिखाया है ना, इसी को बोलते हैं ग्राफ। ठीक है, क्लियर हो गया? ग्राफ मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन क्या चीज का? न्यूमेरिकल फिगर यानी नंबर्स का, जिसमें पॉइंट्स दिखाते हैं, लाइन है तो पॉइंट ही है, या लाइंस दिखाते हैं किसके हेल्प से? एक्सिस के हेल्प से। यहाँ पर देखिए एक्स एक्सिस बाई एक्सिस, देखिए जैसे डिस्टेंस टाइम ग्राफ, तो टाइम को रखें एक्स एक्सिस पर, ये नीचे वाला ये एक्स एक्सिस हुआ और ये बाई एक्सिस। चलो पहले एक्सिस जरा समझ लीजिए, ये एक्स एक्सिस हुआ और ये डिस्टेंस को बाई एक्सिस में रखें और टाइम को एक्स एक्सिस में। जरा पहले एक्सिस समझ लीजिए क्या एक्सिस क्या है? एक लाइन है जिसमें नंबर्स दिखाए रिप्रेजेंटेड। देखिए ये देखिए एक इसको नंबर लाइन भी पढ़े होंगे, नंबर लाइन इसी को बोल रहे हैं, राइट साइड पॉजिटिव दिखाते हैं और लेफ्ट साइड निगेटिव दिखाते हैं। राइट साइड पॉजिटिव, जीरो के राइट साइड पॉजिटिव और जीरो के लेफ्ट साइड निगेटिव, है ना। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, एक्सिस क्या है? तो एक्सिस एक लाइन है। एक्सिस क्या हुआ? तो एक्सिस इट इज अ लाइन ऑन विच मींस जिस पर, ऑन विच मींस जिस पर नंबर्स दिखाया जाता है। ये देखिए एक्सिस है, ऐसा भी एक्सिस हो सकता है, ये जीरो हो गया, ऊपर में 1 2 3 है ना, नीचे में माइनस निगेटिव, है ना। तो ये देखिए लाइन है इस पर नंबर्स दिखाया गया, ऊपर में पॉजिटिव और नीचे में, है ना। यहाँ क्या है? लाइन है जिसपे क्या दिखाया गया? नंबर्स दिखाया, ऊपर में पॉजिटिव और नीचे में निगेटिव। ठीक है, अब एक्सिस देखिए 3 टाइप्स के होते हैं, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस। नाम सुना होगा। एक्स एक्सिस का एक और नाम है एब्सिसा, या इसका एक और नाम है एक्स कोऑर्डिनेट। एक्सिस का दूसरा नाम एब्सिसा, या इसी का एक और नाम है एक्स कोऑर्डिनेट। वाई एक्सिस का दूसरा नाम है ऑर्डिनेट और इसी का नाम है बाई कोऑर्डिनेट। और जेड एक्सिस दोनों पे खड़ा, एक्स पर भी और बाई पर भी। ठीक है, तो ग्राफ समझ गए कि मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन नंबर का, जिसमें पॉइंट लाइन है तो पॉइंट ही है, पॉइंट दिखाएं या लाइन दिखाएं, किसके हेल्प से? एक्सिस के हेल्प से। ये देखिए एक्स एक्सिस हुआ डिस्टेंस टाइम ग्राफ यहाँ पर। अब देखिए मैं एक पॉइंट बता रहा हूँ आप लोगों को कि एंगल बिटवीन टू एक्सिस, एक्सिस का प्लूरल होता है एक्सिस, मैंने लिखाया अभी भी, एक्सिस सिंगुलर हो गया और एक्सिस प्लूरल हो गया। एंगल बिटवीन टू एक्सिस 90 डिग्री, और एक्सिस 3 टाइप के होते हैं टोटल, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस, है ना। एक्स एक्सिस मतलब होता है हॉरिजॉन्टल लाइन, ध्यान से समझिएगा। एक्स एक्सिस हो गया हॉरिजॉन्टल लाइन यानी सोया हुआ लाइन, है ना। वाई एक्सिस हो गया वर्टिकल लाइन यानी खड़ा लाइन, है ना। एक्स एक्सिस हो गया आपका हॉरिजॉन्टल लाइन, सोया हुआ लाइन, और वाई एक्सिस क्या हो गया? वर्टिकल लाइन यानी खड़ा लाइन। तो बताइए इसमें कौन एक्स एक्सिस होगा? तो ये है एक्स एक्सिस, हॉरिजॉन्टल है, सोया हुआ, और ये वाला आपका वाई एक्सिस। और दो एक्सिस के बीच के डिग्री का एंगल 90 डिग्री का एंगल। ठीक है, सोया हुआ ये वाला एक्स और खड़ा वाला वाई, तो दोनों के बीच 90 डिग्री एंगल। अब जरा गौर कीजिएगा, मैं आपको तीनों एक्सिस दिखाने का कोशिश करता हूँ। चलो मान लेते हैं इसको एक्स एक्सिस और ये वाला वाई एक्सिस, और जेड एक्सिस के बारे में मैंने लिखा है स्टैंड ऑन एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। एक्स और वाई दोनों पे खड़ा था, ये हो जाएगा आपका पेन जेड एक्सिस। अब आप सोच के बताओ, एक्स वाई के बीच 90, ये वाई जेड के बीच 90 और एक्स जेड के बीच 90 डिग्री, हर एक तीनों एक दूसरे से खड़ा है, तो जब खड़ा रहेगा तो क्या डिग्री का एंगल बनाएगा? 90 डिग्री का। फिर से देखिए ये वाला एक्स, ये वाई, एक्स और वाई के बीच 90 डिग्री का एंगल, ये वाई और ये जेड के बीच 90 डिग्री का एंगल, ये एक्स और जेड के बीच 90 डिग्री का एंगल। तो हर एक दो एक्सिस के बीच आपको 90 डिग्री का एंगल दिख रहा है। ठीक है, क्लियर है। ओरिजिनल फिगर ये है, ये ओरिजिनल फिगर मैं दिखा रहा हूं तीनों एक्सिस का। ये एक्स एक्सिस है ना, ये वाला एक्स एक्सिस और ये वाला वाई एक्सिस और ये खड़ा वाला जेड एक्सिस। तो यहाँ से यहाँ हो गया 90 डिग्री, ये वाई जेड के बीच 90 डिग्री और ये एक्स जेड के बीच भी क्या डिग्री का एंगल? 90 डिग्री का एंगल होता है हर एक दो एक्सिस के बीच। अब व्हाइट बोर्ड में जरा देख लीजिए, व्हाइट बोर्ड में भी ये देखिए एक्स एक्सिस हो गया और ये वाला वाई एक्सिस, और ये जो थिकनेस है दिख रहा है, कोई थिकनेस है ना, व्हाइट बोर्ड के कुछ मोटाई होगा ना जी। जैसे ये भी पेज है,
ये वाला पेज है, देखिए ये वाला एक्स एक्सिस और ये वाला वाई, और ये जो पेज का थिकनेस है ये हो गया जेड एक्सिस, ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस, और दोनों पे खड़ा ये जो थिकनेस है ये आपका जेड एक्सिस का काम करेगा। तो उसी तरह यहाँ पर ये व्हाइट बोर्ड का एक्स एक्सिस और ये व्हाइट बोर्ड का वाई एक्सिस, और ये जो थिकनेस है ना, ये जो थिकनेस है ये आपका हो गया जेड एक्सिस, यानी दोनों पर खड़ा एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस। अब चलिए मैं तीनों फिगर, तो ये एक्स एक्सिस हो गया, यहाँ से तो 90 डिग्री का एंगल बन गया, ये एक्स एक्सिस हो गया और ये वाला वाई एक्सिस हो गया। अब बताइए जेड एक्सिस, मैंने बताया दोनों पर खड़ा, तो दोनों पर खड़ा ये वाला हो जाएगा ना, ये मार्कर को आप जेड एक्सिस मान सकते हो, क्योंकि देखिए एक्स पर भी खड़ा है और वाई पर भी खड़ा है। जैसा कि मैंने आपको फिगर बनाया एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, और ये दोनों पर खड़ा हो गया जेड एक्सिस, ठीक है, दिख रहा होगा, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस और दोनों पे खड़ा हो गया जेड एक्सिस, है ना, ये एक्स और ये वाई और दोनों पे खड़ा जेड, यहाँ से यहाँ 90 डिग्री, यहाँ से यहाँ भी 90, इसके बीच भी 90, तो जेड एक्सिस दोनों पे खड़ा ना है, तो इस पे खड़ा लाइन ना दिखाना पड़ेगा जी। चलिए खड़ा लाइन दिखाते हैं, नो 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 नो, फिर से कोशिश करते हैं, अब रिटायरिए अगेन, no 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 not possible represented vertical line on x axis and y axis on the whiteboard। whiteboard पर आप vertical line नहीं दिखा सकते हैं, x एक्सिस और y एक्सिस है, vertical line नहीं दिखा सकते हैं, इसलिए मजबूरी में मान लेते हैं कि देखो बउआ ये हो गया z एक्सिस, ये x एक्सिस और ये y एक्सिस है, ये थिकनेस क्या हो गया z एक्सिस। तो क्या इसको चीर के दिखावे, व्हाइटबोर्ड को चीर के दिखावे z एक्सिस, हाँ चीरेंगे तो z एक्सिस तो हो ही जाएगा, जब चीरेंगे तो जेड एक्सिस होगा ही होगा। ये व्हाइट बोर्ड वाला एक्स एक्सिस, कोई भी देखिए फिगर, कोई भी सॉलिड आपका 3D ही होता है, 3D मतलब 3 एक्सिस, कोई भी सॉलिड फिगर आपका 3D ही होती है, 3D का मतलब 3 एक्सिस वाला, 3D का मतलब 3 एक्सिस वाला, तो एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जेड एक्सिस नहीं दिख रहा है, लेकिन ये देखिए ये थिकनेस जो है वही आपका जेड एक्सिस का काम करेगा। तो फिगर बनाए एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, थिकनेस नहीं जी, तो थिकनेस का इसको काट के चीर के दिखावे, अरे इसको चीर के दिखावे जेड एक्सिस, है ना। एक्चुअली ये थिकनेस ये खड़ा लाइन, मैंने बताया जेड एक्सिस के बारे में, स्टैंड ऑन एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दोनों पे खड़ा, तो बताइए इसको चीर के दिखावे, ठीक है, तो मजबूरी में दिखा दिए कि ये देखिए जेड एक्सिस हुआ। अब यहाँ से यहाँ के डिग्री के एंगल अभी मैंने बताया, फिर से देखिए ये फिगर, देखिए ना फिगर एक्स वाई और ये देखिए जेड एक्सिस, यहाँ से यहाँ 90, यहाँ से यहाँ 90, यहाँ से यहाँ भी 90, हर एक दो के बीच 90 डिग्री, तो देखिए ये दोनों के बीच भी 90 डिग्री, यहाँ पर भी 90, है ना, और ये एक्स वाई दोनों के बीच भी क्या डिग्री का एंगल 90 डिग्री का एंगल, ये भी 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री, और टोटल यहाँ से यहाँ भी क्या डिग्री 180 डिग्री हो गया। देखने में लग रहा है 180 डिग्री, देखिए यहाँ से यहाँ 90 डिग्री, यहाँ से यहाँ 90 डिग्री, और यहाँ से यहाँ देखने में लग रहा होगा आपको 180 डिग्री। मैंने अभी बताया ये मैं सही फिगर नहीं बनाया हूँ, एक्चुअली जो है एक्स वाई ये मार्कर जो खड़ा मार्कर दिख रहा है दोनों पर ना खड़ा, जेड एक्सिस स्टैंड ऑन एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, तो दोनों पे खड़ा ये मार्कर है, ये एक्चुअली मार्कर जेड एक्सिस है, ये जो देख रहा है ना फिगर में, ये मार्कर जो खड़ा मार्कर है ये एक्चुअली जेड एक्सिस है, खड़ा मार्कर, बट हम खड़ा ऐसे इस तरह से दिखा सकते हैं, इस पे देखिए तो not possible represented on vertical line on the x axis and y axis on the whiteboard। व्हाइटबोर्ड पर आप चाहिएगा कि खड़ा दिखा दें तो ये पॉसिबल नहीं है, तो मजबूरी में हम मान लेते हैं कि इसको जेड एक्सिस, और यहाँ से यहाँ 90 डिग्री, यहाँ से यहाँ भी 90, और टोटल 180 डिग्री। फिर देखिए टोटल मैंने एक्स वाई के बीच में जी, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के बीच में देखिए डिग्री का एंगल है 90, टोटल मैंने एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के बीच यहाँ पर दिख रहा है ना क्या डिग्री का एंगल 90 डिग्री का। फिर से देखिए तो एक्स वाई के बीच 180 डिग्री हो गया जी। एक्चुअली में ऐसे ना है लाइन, लेकिन दिखाए हैं ऐसे, एक्चुअली में लाइन ऐसे है लेकिन दिखाया मैंने ऐसे, तो ये एक्चुअली लाइन है, तो यहाँ से यहाँ 90 बन रहा है, देखने में यहाँ से लग रहा है 180 डिग्री, यहाँ से यहाँ क्या डिग्री एंगल बन रहा है 90 डिग्री, बट देखने में लग रहा है यहाँ पर 180 डिग्री। तो क्लियर हो गई आप लोग को, है ना, एक्सिस क्लियर हो गई। अब देखिए आपको ग्राफ दिखाने के लिए देयर आर 4 steps needed
टू शो अ ग्राफ। ठीक है, मैंने लिखा क्या, 4 स्टेप्स जरूरी है ग्राफ शो करने के लिए। देयर आर 4 स्टेप्स नीडेड टू शो अ ग्राफ। पहला, सबसे पहला, चूज द एक्सिस। सबसे पहला है कि एक्सिस चूज करिए। दूसरा है एक्सिस क्या, ये वाला, यानी एक्सिस चूज कीजिए, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस, जो भी चूज करना, पहला का स्टेप। दूसरा स्टेप है ना, चूज द स्केल। स्केल माने होता है यहाँ पर समझिए नंबर। नंबर दिखाइएगा ना इसमें जी, 0 1 2 3 4 5, इस पे 10, इस तरह से 1 2 4 जो भी दिखाइए। तीसरा काम है प्लॉट द पॉइंट्स। प्लॉट द पॉइंट्स, पॉइंट्स प्लॉट कीजिए। और चौथा काम है ज्वाइन द पॉइंट्स। पॉइंट्स को ज्वाइन कर दिए तो 10 इस प्रकार है ना, 10 मीन्स इस प्रकार वी कैन रिप्रेजेंट अ ग्राफ। इस प्रकार हम ग्राफ दिखा सकते हैं, है ना। देयर आर केवो पॉइंट्स नीड, ये तो समझ गए ना आप लोग। एक्स एक्सिस ये वाला सुतल, ये खड़ा वाला बाइक्स, और दोनों पे खड़ा, एक्चुअली ये लाइन जेड एक्सिस है, ये खड़ा मार्कर। तो ये लाइन जेड एक्सिस है, खड़ा मार्कर, ये खड़ा मार्कर है जेड एक्सिस। लेकिन दिखाएं यहाँ पर मजबूरी है मेरे पास, क्योंकि हवा में तीर मार नहीं सकते, हवा में लाइन खींच नहीं सकते। ये 90, ये 90, और देखने में लग रहा है टोटल 180 डिग्री। देखिए तो आगे करके क्या डिग्री, 180 डिग्री है, तो 90 डिग्री है। ठीक है, अब 4 स्टेप्स है ग्राफ शो करने के लिए। कोई भी अगर ग्राफ शो कर रहे हो तो 4 स्टेप्स। पहला स्टेप आपको चूज द एक्सिस, पहले एक्सिस चूज कर लीजिए। एक्सिस ये देखिए, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, है ना। दूसरा चूज द स्केल। स्केल माने नंबर, 0 5 10 जो भी दिखाना हो, 15 10 20 जो भी दिखाना हो। तीसरा प्लॉट द पॉइंट। पॉइंट कैसे प्लॉट करते हैं, तो बाय द हेल्प ऑफ एक्सिस, जो मैं आगे बता रहा हूँ। और चौथा पॉइंट दिखा दिया, मान लेते हैं इस तरह से। और चौथा काम क्या है, ज्वाइन द पॉइंट। पॉइंट को ज्वाइन कर दिए, ये बन गया आपका ग्राफ। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूं कि आखिर पॉइंट कैसे दिखाया जाता है। अब देखिए, आप लोग को मैं बताता हूं कि प्लॉट द गिवन पॉइंट। प्लॉट मीन्स दिखाना होता है बउआ, प्लॉट मीन्स दिखाना। ठीक है, दिए गए पॉइंट्स को दिखाइए। और एक और 2 क्वेश्चन मैंने आपको दिया। देखिए, प्लॉट पॉइंट्स दिखाने के लिए क्या करते हैं, सबसे पहले आप दिखा दीजिए। एक चीज और ध्यान दीजिए, अगर कहीं पे लिखा हुआ है 2 3, तो ये वाला हो जाएगा, शुरू वाला लिखा रहता है जो एक्स एक्सिस, और बाद वाला लिखा रहता है जो वाई एक्सिस। दिमाग में सेट कर लीजिए, इसको बोलते हैं ऑर्डर्ड पेयर। इसको क्या बोलते हैं, ऑर्डर्ड। शुरू वाला एक्स एक्सिस और बाद वाला वाई एक्सिस। ठीक है, इसको बोलते हैं ऑर्डर्ड पेयर। तो देखिए, ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस, यानी 2 को पहले एक्सिस दिखाना पड़ेगा आपको। जब भी ऐसे लिखा है तो ये एक्स एक्सिस में -2, वाई एक्सिस में 3, तो पहले आपको दिखाना पड़ेगा एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। चलिए दिखा दिए, एक्स वाई, सुतल वाला एक्स और खड़ा वाला वाई। अब एक्स में देखिए, प्लस में भी है, ये एक्स प्लस में कितना तक है, 2 तक है। प्लस में ये वाला एक्स, ये एक्स है, ये भी एक्स है, ये भी एक्स है, ये भी एक्स है। एक्स में देखिए तो प्लस में 2 तक गए हैं, तो इधर 0। ऐसे होता है ना जी, इस तरह से होता है ना, ग्राफ लाइन इस तरह से होता है। ग्राफ पेपर पे दिखाओगे इस तरह से, ऐसे होता है। अब माइनस वाला भी दिखाना है, तो जरा सा इधर भी बढ़ना पड़ेगा। इधर को इसको मैं क्या देता हूँ, माइनस वाला दिखाना है, जरा इधर बढ़ जाते हैं अभी। ऐसे होता है ना ग्राफ। चलिए इसको मान लेते हैं, ऐसे आपका ग्राफ लाइन होता है। इसको मान लेता हूं मैं 0। इसको क्या मान लिया, 0। राइट साइड पॉजिटिव और लेफ्ट साइड निगेटिव। तो यहाँ पर एक्स में देखिए तो प्लस में कहाँ तक है, 2 तक है। ये 2 है और है 2 तक है, एक्स में प्लस तक। तो इस ये वाला मान लेते हैं, आई वाला 2। और एक्स में माइनस में कहाँ तक गए हैं, -2 तक, -1 -2। अब वाई में देखिए तो कहाँ तक गए, 3 तक, प्लस में 3 तक गए, प्लस में 1 2 3। अब वाई में माइनस में कहाँ तक गए, -5 तक गए। चलिए तो -1, ये -2, ये -3, एक वो नीचे और कर देते हैं,
ये -4, ये वाला हो गया -5। ठीक है, इस तरह से अब दिखा दीजिए। और एक चीज ध्यान दीजिए, शुरू वाला एक्स एक्सिस और उसके बाद वाला बाई एक्सिस, और एंगल बिटवीन एक्स एक्सिस एंड बाई एक्सिस 90 डिग्री। तो चलो एक्स में कितना जाना है ध्यान से देखोगे, पहले भी पढ़े होंगे आप लोग। एक्स में 2 जाना है तो 0 से शुरू करेंगे। एक्स में कितना जाना है 2, तो आज कोई भी काम 0 से शुरू हुआ कि 2 यहाँ पर पहुंच रहे डायरेक्ट। 0 से 2 गए, अब फिर आपको 3 जाना था। 3 देखिए तो प्लस में है, ऊपर जाएगा ना जी। 1 2 3 यहाँ पर रुक गए, इसी पॉइंट हो, यही पॉइंट हो गया 2 3। नाम कुछ देना है तो यहाँ पर दे सकते हैं ABCD। तो इस तरह 1 -5, तो एक्स में 1 गए, अब -5 नीचे ना चल जाएगा। तो चलिए -1 2 3 4 5, ये हो गया पॉइंट आपको 1 और -5। ठीक है, फिर -2 -3, तो यहाँ से 0 से ना शुरू करेंगे, कोई भी 0 से शुरू। तो एक्स में -2 देखिए, ये हो गया -2 और -3 कहाँ चल जाएगा नीचे, ये हो गया। पहले भी सब पढ़े होंगे आप लोग। -2 और 3 है, एक्स में -2, चलिए तो 0 से शुरू ना, तो यहाँ गए -2, अब बाई में 3, तो 3। अच्छा बताइए 3 ऐसे जाए कि सीधा जाए 90 डिग्री पर, सीधा जम जाएंगे 90 डिग्री, क्योंकि अभी पढ़े आप एंगल बिटवीन 2 एक्सिस के डिग्री 90 डिग्री। तो 90 डिग्री -2, एक्स में -2 और बाई में 3, तो -2 और 3 जाना है तो ऊपर जाएंगे। तो देखिए 90 डिग्री का एंगल बना यहाँ पर इधर गए तो 90 डिग्री का एंगल, यहाँ से इधर गए, कहाँ यहाँ एक्स में, यहाँ देखिए 90 डिग्री का एंगल बना। तो हर जगह यहाँ से इधर गए 90 डिग्री का, यहाँ से इधर गए 90 डिग्री का, यहाँ से गए इधर, तो यहाँ पर 90 डिग्री, सब जगह 90 डिग्री का ही एंगल बना हर एक 2 एक्सिस के बीच। तो एक्स में -2 और बाई में 3, तो 0 से यहाँ -2 और 3 कहाँ तक ऊपर, ये हो गया -2 और 3। तो पॉइंट प्लॉट करना सीख गए, पहले भी पढ़े होंगे आप लोग, ये सब इजी है, कोई बहुत हार्ड नहीं है। अब देखिए प्लॉट ग्राफ आपको करना है, तो पॉइंट दिखाना सीख गए ना आप लोग। शुरू वाला एक्स, बाद वाला वाई, और एक्स एक्सिस वाई एक्सिस के बीच 90 डिग्री का एंगल। जैसा कि 2 3 था, तो 0 से शुरू करें, 2 गए और 3 कहाँ जाए, ऊपरे ना 3 है जी, प्लस में है 3, साइन कुछ नहीं तो प्लस, तो 3 ऊपरे। ऐसे कि ये सीधा 90 डिग्री पर, तो 90 डिग्री चले गए 90 डिग्री। फिर उस तरह 1 -5 था, एक्स में गए 1 और वाई में -5। ठीक है, तो यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल बना, यहाँ पर भी 98 डिग्री है। ठीक है, उसी तरह -2, एक्स में गए -2 और वाई में 3 ऊपर गए 90 डिग्री का एंगल। फिर -2 3, तो एक्स में गए यहाँ से 0 से शुरू करें -2 और 3 नीचे जाएंगे ना, यहाँ पर भी 90 डिग्री का एंगल। क्लियर है? तो पॉइंट प्लॉट करना सीखें, आप खुद से बनाइएगा प्लॉट पॉइंट ग्राफ पेपर पर अपना मन से जो है 8-10 पॉइंट ले लीजिएगा और प्लॉट करिएगा। अब देखिए क्या करना, प्लॉट डिस्टेंस टाइम ग्राफ विद द हेल्प ऑफ गिवन डेटा। डिस्टेंस टाइम ग्राफ दिखाना है विद द हेल्प ऑफ गिवन डेटा। तो चलो डिस्टेंस को हम दिखा देते हैं बाई एक्सिस में, डिस्टेंस को बाई एक्सिस में, डिस्टेंस कौन एक्सिस, बाई एक्सिस, इन मीटर में है जी लिखा हुआ है, और टाइम को दिखाते हैं एक्स एक्सिस में। अब आप कहिए कि सर ऐसे काहे कर दिए टाइम को एक्स एक्सिस में, जरा बताइए फॉर्मूला क्या जानते हैं, डिस्टेंस बाई टाइम। तो ऊपरे वाला ऊपरे रख दीजिए, नीचे वाला नीचे, सीधी सी बात। डिस्टेंस को बाई एक्सिस में और टाइम को एक्स एक्सिस, मतलब ऊपर वाला ऊपर रख दीजिए और नीचे वाला नीचे रख दीजिए। ऐसे भी ग्राफ जब भी डिस्टेंस टाइम का देखिएगा ना, तो डिस्टेंस आपको बाई एक्सिस में रहेगा और टाइम एक्स एक्सिस में रहेगा। अगर कोई पूछ दे कि नहीं ऐसा क्यों किए, तो उनको जवाब दीजिए कि देखिए स्पीड का फॉर्मूला जानते हैं डिस्टेंस बाई टाइम, तो डिस्टेंस ऊपर होता है, ऊपर वाला ऊपर यानी बाई एक्सिस, और टाइम नीचे होता है, नीचे वाला नीचे यानी एक्स एक्सिस। क्लियर हो गया? चलिए ये तो आप क्लियर हो गया। आप देखिए टाइम में कहाँ तक जाना है, मैक्सिमम 5 सेकंड तक। तो इस तरह से ग्राफ होता है ना, ऐसे ऐसे ग्राफ प्लस में ही है, यहाँ तक खाली ऐसे ऐसे ग्राफ होता है इस तरीका से। ठीक है, तो ये 0 हो जाएगा। अब टाइम है एक्स एक्सिस में जी, तो एक्स एक्सिस में कहाँ तक जाना है, मैक्सिमम 5 तक। तो इसको 1 सेकंड 2 सेकंड 3 सेकंड 4 सेकंड 5 सेकंड। आप बताइए बाई एक्सिस में कहाँ तक जाना है, 50 तक। तो आप बताइए 50 तक आपके पास, देखिए तो आपके पास कोई भी ग्राफ पेपर होता है तो उसमें मैक्सिमम 25 से, जैसे ग्राफ पेपर कोई भी बनाता है
तब 25 से 26 लाइन जाता है, उससे ज़्यादा नहीं जाएगा। इस तरह से ग्राफ पेपर होता है। तो 25 से 26 को लाइन ऊपर जाता है, इसमें दिखाना है 50 तक। तो क्या पॉसिबल है? नहीं पॉसिबल है। तो देखिए आप 8th में पढ़े होंगे, 7th में भी पढ़े होंगे, जब बड़ा बड़ा हो, पॉसिबल ना हो, तब जरूरत के अनुसार एक छोटे घर को 10, 20, 50, 100 मान लेता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, लेट वन डिवीजन माने यहाँ से लेके यहाँ तक इज इक्वल टू 10 मीटर। कौन एक्सिस में? वाई एक्स एक्सिस में तो काम चले गया, इन वाई एक्सिस। ठीक है, ये वाला एक्स एक्सिस लिख देता हूँ यहाँ पर, तो लिखा हुआ है, छोटा मोटा ध्यान दीजिएगा। एक्स में मैक्सिमम 5 तक जाना था तो चले गए 5 तक, और वाई में कहाँ तक जाना है, 50 तक। तो इसमें तो कोई दिक्कत ना हुआ। लेकिन बताइए 50 तक आपके कोई भी ग्राफ पेपर पर 50 डिवीजन नहीं होगा। तो क्या करते हैं, जरूरत के अनुसार एक घर को 10, 20, 100, 1000, 2000 मानते हैं। तो यहाँ पर देखिएगा, यहाँ से यहाँ हम 10 मान लेते हैं, तो ये 20, ये 30, ये 40, ये 50 और ये 60, इस तरह से हो जाएगा। तो पूरा एडजस्ट हो जाएगा, हमको जाना 50 तक एडजस्ट हो जाएगा। अगर मान लेंगे 1, इसको 2, 3, 4, 5, 6 आए, तो कभी मान लेते हैं 25, 26 तक जाएगा, तो कंप्लीट हो पाएगा नहीं। तो ये सब पहले भी पढ़ चुके हैं आप लोग। चलिए अब दिखाइए पॉइंट एक्स में कितना जाना है। एक्स, ये एक्स एक्सिस हो गया, ये कितना हो गया, एक्स एक्सिस। चलिए यहाँ पर पॉइंट लिख देते हैं, पॉइंट्स। तो 1 और 10 हो जाएगा, इसमें पॉइंट्स कितना हो जाएगा, 2 और 20 हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, इसमें 3, एक्स में 3 और वाई में 30, इसमें एक्स में 4 और वाई में 40, इसमें एक्स में 5 और वाई में 50। ठीक है, फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, पहले एक्स एक्सिस के वाई एक्सिस, अभी मैंने बताया पहले एक्स एक्सिस, एक्स में 1, वाई में 10, तो 1, 10, 2, 20, 3, 30, 4, 40, 5, 50 हो गया। आप देखिए, दिखाइए पॉइंट। तो 1, 10, तो एक्स में 1 और वाई में 10, तो ये वाला हो जाएगा पॉइंट। फिर 2, 20, एक्स में 2 और वाई में 20, ये हो जाएगा। तो देखिए क्या क्या इसमें किए, सबसे पहला तो हम एक्सिसवा शो कर दिए। दूसरा काम क्या कहते हैं इसमें कि 1, 2, 3, 4 प्लॉट द स्केल दिखाए थे। मैंने बताया था, अभी लिखा है मैंने, ग्राफ दिखाना है तो 4 स्टेप चाहिए। पहला स्टेप की एक्सिस दिखा दिए। दूसरा स्टेप चूज द स्केल मीन्स नंबर दिखाना जी, इधर 1, 2, 3, 4, 5, इधर 10, 20, 30, 40, 50 से दिखा ना, 60, इस तरह से। 2 का काम हो गया। तीसरा काम है मेरा क्या है, प्लॉट द पॉइंट। द पॉइंट कैसे दिखाते हैं, विद द हेल्प ऑफ एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। तो चलिए एक्स में 1 और वाई में 10, ये हो गया 1, 10। एक्स में 2, वाई में 20, ये हो गया। पॉइंट का नाम 220 लिखना भी कोई जरूरी नहीं है, लिखना है तो यहाँ पर 220 लिख दीजिए। यहाँ पर क्या लिखेगा, और 110। अब 330, एक्स में 3 और वाई में 30, ये वाला हो जाएगा। 440, एक्स में 4 और वाई में 40, ये वाला हो जाएगा। 550, एक्स में 5 और वाई में 50, ये हो गया। ये 110 हो गया। यहाँ पर 220 वाला, ये 3 लिखना कोई जरूरी नहीं है, 440 और ये 550। अब चौथा काम क्या किए थे, ज्वाइन द पॉइंट, तो ज्वाइन कर दीजिए। तो ये देखिए कैसा लाइन मिला, अ स्ट्रेट लाइन। ग्राफ लाइन इज अ स्ट्रेट, ग्राफ लाइन इज अ स्ट्रेट दैट इज यूनिफॉर्म स्पीड। कैसा स्पीड, डिस्टेंस टाइम का ग्राफ स्पीड देता है, डिस्टेंस टाइम का ग्राफ स्पीड दिया, इसलिए यूनिफॉर्म स्पीड हो जाएगा। स्ट्रेट लाइन यानी यूनिफॉर्म स्पीड। क्लियर है। तो डिस्टेंस, इस तरह से कोई भी ग्राफ शो करना हो तो सबसे पहले ग्राफ शो करने के लिए एक्सिस दिखा दीजिएगा। एक्सिस दिखाए थे, उसके बाद 1, 2, 3, 4 नंबर दिखाए थे, 10, 20 जो भी हो। उसके बाद पॉइंट प्लॉट किए, फिर पॉइंट को क्या कर दिए, ज्वाइन कर दिए, हो गया मेरा काम। ठीक है। अब स्ट्रेट लाइन मिला ना, तो स्ट्रेट लाइन से हमने पता किया कि यूनिफॉर्म। ग्राफ लाइन कैसा है, यूनिफॉर्म। अब डिस्टेंस टाइम, यूनिफॉर्म स्पीड का लिख दिए क्योंकि डिस्टेंस टाइम का ग्राफ जो है, लिख देते हैं यहाँ पे, डिस्टेंस टाइम ग्राफ गिव्स अ स्पीड। मैं एक्सप्लेन करूंगा आगे, डिस्टेंस टाइम ग्राफ गिव्स अ स्पीड। ठीक है। तो आज के लिए मैं इतना ही रहने देता हूं। कल मैं बहुत सारा ग्राफ बताऊंगा आप लोगों को, और एक बात केवल दिमाग में रखिए कि कौन स्केलर है कौन वेक्टर है।
स्केलर है तो ऑलवेज पॉजिटिव, वेक्टर है तो पॉजिटिव निगेटिव जीरो हो सकता है। इस बात का ख्याल रखिएगा। इसमें बहुत सारा कंपटीटिव मैं कल बताऊंगा, कंपटीटिव ग्राफ अब बताऊंगा कौन ग्राफ सही है गलत है। जैसा कि मैं आपको एक ग्राफ ये दे दूं, इधर डिस्टेंस इधर टाइम, ठीक है, डिस्टेंस और ये टाइम, इस तरह से बताइए ये ग्राफ होगा, ये गलत हो जाएगा ग्राफ का है, क्योंकि टाइम हमेशा पॉजिटिव होता है, स्केलर है, तब इधर आएगा तो निगेटिव ना हो जाएगा, जो कि पॉसिबल। खैर छोड़िए, रहने दीजिए, अभी रहने दीजिए। कल मैं आपको ग्राफ के बारे में बहुत सारा ग्राफ कंपटीटिव जो है एआई की इंजीनियरिंग लेवल का भी ग्राफ कल मैं बताऊंगा कि कौन ग्राफ सही है कौन से। देखिए हर एक पॉइंट मैं बताऊंगा, छोटा से छोटा पॉइंट और बड़ा से तो बड़ा पॉइंट मैं बताऊंगा ही बताऊंगा। छोटा से छोटा पॉइंट भी, कुछ कुछ तेज बच्चे होते हैं जो कि छोटी छोटी बातें नहीं जानते हैं, जिनको आगे दिक्कत होती है, ठीक है। तो इस वीडियो के लिए मैं इतना ही रहने देता हूँ और आप लोग से रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग को वीडियो अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ लाइक जरूर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। लाइक करने से, सब्सक्राइब करने से क्या होता है कि हमारा भी जो है ना, हमारा भी जो है हौसला बढ़ता है कि नहीं भाई इतना सब्सक्राइबर है, इतना लाइक मेरा यानी बच्चा हमें लाइक करता है, तो ताकि मैं और भी जो है थोड़ा सा एक्सप्लेन करूं और भी थोड़ा स्टडी स्ट्रॉन्ग कर सकूं। जितना आप मेरा साथ दोगे उतना ही मैं भी आप लोग का साथ दूंगा। जितना आप लाइक सब्सक्राइब करोगे, जितना सब्सक्राइबर मेरा बढ़ेगा उतना ही जो है स्टूडेंट के लिए भी बेटर रहेगा, उतना ही मैं ज़्यादा डीप नॉलेज भी दूंगा, ठीक है। तो इस वीडियो के लिए इतना ही।